हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब प्रॉफिट के जो कई सारे नाम है उससे मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस लिख दिया है। चलिए मैं इसकी जर्नल एंट्री देखता हूँ क्या होती है। बेसिकली टॉपिक की जर्नल एंट्री क्या है, देखो मान लेते हैं मेरी ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है। ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। ये वाली मेरी लाइबिलिटी साइड होती है, ये मेरी एसेट साइड होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट का नाम हो सकता है, वो लिखा हुआ है 50,000 रुपए। अब देखो जब भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में, रिलेशनशिप चेंज होने का मतलब उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया हो, चाहे कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ हो, चाहे किसी की डेथ हुई हो या किसी ने रिटायरमेंट लिया हो, कोई भी अगर रिलेशनशिप चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो जितने भी ये प्रॉफिट होते हैं या जितने भी यहाँ पे लॉसेस लिखे होते हैं, वो सारे मुझे खत्म करने होते हैं नई बैलेंस शीट से। अगर मुझे इस प्रॉफिट को खत्म करना है, मान लेते हैं इस प्रॉफिट को हटाना है, जैसे कहने का मतलब ये है, मुझे अगर प्रॉफिट को हटाना है तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। ओनर की क्या होती है, कैपिटल। तो कैपिटल में जाके ये मुझे प्लस करना होगा। ठीक है, हम जो प्रॉफिट से 50,000 रुपए माइनस कर रहे हैं और कैपिटल में जाके जो प्लस कर रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। चलिए रूल्स के हिसाब से देखते हैं उनमें रूल्स क्या कहते हैं जर्नल एंट्री के। देखो जो मेरी कैपिटल होती है, लाइबिलिटी होती है या रेवेन्यू होता है, अगर ये इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और जो डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। देखो ये जो कैपिटल और प्रॉफिट जो दोनों लिखा है, ये किस साइड लिखा है, लाइबिलिटी साइड। तो रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे, लाइबिलिटी साइड वाले। देखो पहले प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपए। आज की डेट में कितना हो गया प्रॉफिट, जीरो। तो प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड कम हुई तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। और ये कैपिटल इसकी बढ़ गई है, पहले 1 लाख कैपिटल थी, अब कितनी हो गई, 1,50,000, कैपिटल बढ़ गई है। तो और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आया, 50,000। ठीक, इसी तरीके से लॉस का ट्रीटमेंट होता है। चलिए जैसे हटा दें ताकि हम देख सकें। इसी तरीके से मेरा लॉस का ट्रीटमेंट होता है। मेरे पास कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए, लॉस दिया है 10,000 रुपए। जब भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होगा तो मुझे जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉस हैं, उससे मुझे क्या करना होता है, उसे हटाना होता है नई बैलेंस शीट से। तो लॉस को हटाएंगे तो यहाँ से लॉस को क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपए से माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये फिगर हो जाए जीरो। और ये लॉस किसका होता है, ओनर्स का। तो ओनर्स की कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी 10,000 रुपए से। तो कैपिटल कितनी होगी मेरी, 90,000 रुपए। तो मेरी लॉस की एंट्री क्या हुई बेसिकली, अच्छा लॉस लिखा है एसेट साइड, तो एसेट और एक्सपेंस के मेरे रूल्स क्या कहते हैं, अगर बढ़ता है तो डेबिट, अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट। देखो पहले एसेट था 10,000 रुपए, आज की डेट में कितना हो गया, जीरो। मतलब एसेट की वैल्यू कम हुई है, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू में क्या आ गया, लॉस। देखो कैपिटल पहले थी 1 लाख रुपए, आज की डेट में कितनी हो गई, 90,000 रुपए। मतलब मेरी कैपिटल क्या हुई है, कम। अगर कैपिटल कम होती है तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आई। बेसिकली जो आपको रिटेन रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, जब भी कोई भी प्रॉफिट होगा और कभी भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होगा पार्टनर्स में, तो जितने भी प्रॉफिट है उससे हम कहाँ बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर हैं तो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। और लॉस की एंट्री मेरी क्या हो जाएगी,
ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू लॉस। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 13। A, B and C were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है? 4:3:3। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से they decided to change profit sharing ratio in the ratio of 3:2:5। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:5। ऑन दैट डेट द फर्म हैड द फॉलोइंग बैलेंस। पहला है रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा है जर्नल रिजर्व, तीसरा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखो रिटेन्ड अर्निंग मेरा क्या है? प्रॉफिट। जर्नल रिजर्व मेरा क्या है? प्रॉफिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है मेरा? लॉस। चलिए बस जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। अच्छा, जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉस हैं, वो मेरे किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। चलिए बस जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री क्या होगी? तो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। रेशियो क्या था ओल्ड? 4:3:3। मतलब 9600, 7200, 7200। सेकंड है जर्नल रिजर्व, ये भी क्या है? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ये है 30,000। रेशियो क्या है? 4:3:3। 4,009, सॉरी 12,000, 9,000, 9,000। थर्ड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये क्या है? लॉस। लॉस की एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कितना अमाउंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में? 6,000। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। 6,000। ये कितना आ गया? 2,400। ये कितना आया? 1,800। ये क्या आया? 1,800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है? 2:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:2:2। मतलब ये कौन सा रेशियो है मेरा? न्यू रेशियो ये है। ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस दिन हम चेंज कर रहे हैं, द फर्म हैड फ्री रिजर्व ऑफ 40,000। फ्री रिजर्व मेरा क्या है? प्रॉफिट है। फ्री रिजर्व मेरा क्या है? प्रॉफिट है। एंड कैपिटल रिजर्व ऑफ 20,000। कैपिटल रिजर्व भी मेरा क्या है? प्रॉफिट है। देयर वॉज ऑल्सो एन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹8,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मेरा क्या है? लॉस है। पास द जर्नल एंट्री, मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व की एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कोड रेशियो क्या था? 2:1। ये 40,000 लिखा, ए में आया 16,000, बी में आया 16,000, सी में आया 8,000। सेकंड क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो सेकंड एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कैपिटल रिजर्व है 20,000 रुपये। किस रेशियो में बटेगा? 2:2:1 में। मतलब 8,000, 8,000 एंड द 4,000। थर्ड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है मेरा? लॉस। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 8,000 रुपये। तो ये आया तुम्हारे पास 8,000 रुपये, 2:2:1, मतलब 3200, 3200 एंड द 1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। ओल्ड रेशियो है 1:1:1। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2। न्यू रेशियो मेरे पास क्या देके रखा है? 3:2. ऑन दैट डे द फर्म हैड द फॉलोइंग बैलेंस वर। कैपिटल लेजर 36,000। कैपिटल लेजर मेरा क्या है? प्रॉफिट है। रिजर्व फंड, ये भी मेरा क्या है? प्रॉफिट है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्या है? लॉस होता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। पहला है कैपिटल लेजर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल लेजर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 36,000 को इक्वली बांटते हैं, 12,000, 12,000 एंड 12,000। रिजर्व फंड भी मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट है? 24,000। इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8,000, 8,000 एंड द 8,000। थर्ड है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है मेरा? लॉस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना है डिफर्ड रेवेन्यू में? 12,000 रुपये। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, मतलब 4,000, 4,000 एंड द 4,000। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ये मेरा क्या हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1। न्यू रेशियो क्या हो गया मेरा? 2:2:1। ऑन दैट डेट द फर्म हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। पहला दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेरा क्या है? प्रॉफिट, ये नाम ही में ही लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा होता तो क्या कहलाता? लॉस। और लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये मेरा क्या है? लॉस। तो चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। क्या है ओल्ड रेशियो? 5:3:2, मतलब 15,000, 9,000 एंड द 6,000। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या है मेरा? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में? 20,000। ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, कितना आया? 10,000, 6,000 एंड द 4,000। और तीसरा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है मेरा? लॉस। एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल,
बी कैपिटल, सी कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 15,000, 15,000। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। तो ये आया 7,500, 4,500 एंड 3,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं चारों केस को अलग अलग कंसीडर करूंगा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:2:1। मतलब ओल्ड रेशियो मेरा क्या हुआ है? 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है 3:2:1, मतलब न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। लाइबिलिटी साइड तुम्हें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपए। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मेरा क्या है? प्रॉफिट। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया क्यों जाता है? बेसिकली अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर को चोट लग जाती है ड्यूरिंग द वर्क, तो उस चोट का पैसा फर्म इस प्रॉफिट से निकाल के देती है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपए 50,000 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई, उसने क्लेम किया मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? ये जो 20,000 रुपए जो किसी एम्प्लॉय को चाहिए चोट लगने की वजह से, वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं निकालेगा पैसा फर्म, बल्कि वो किससे दे देगा? इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकाल के पैसा दे देगा, ताकि नॉर्मल बिजनेस अफेक्ट ना हो। यहाँ पे बात समझ में आती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि किसी एम्प्लॉय को अगर चोट लग जाए तो उससे हम इस प्रॉफिट से पैसा निकाल के दे सकें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब क्या कह रहा? किसी भी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया कि उसे चोट लग गई है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? चलिए देखते हैं। केस नंबर 1, देखो यहाँ लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। एक सेकंड। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल दे के रखी हुई है, कोई भी अमाउंट दे के रखा है, और यहाँ पे दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। अब सिचुएशन क्या कह रहा है? किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी क्लेम नहीं किया है फर्म से। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई? क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो मुझे इस फिगर को तो करना है जीरो, इस फिगर को तो मुझे करना है जीरो। ठीक है, अगर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया तो ये प्रॉफिट किस में चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ये मतलब पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में जाके। तो मेरी एंट्री क्या हुई? देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हुआ, लाइबिलिटी साइड कम हुई, तो क्या होगा? डेबिट। रूल्स क्या कहता था? लाइबिलिटी साइड का रूल्स क्या कहता है? अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, अगर कम होता है तो डेबिट। WCR पहले 50,000 था, अब कितना हो गया? जीरो। लाइबिलिटी साइड कम हुई तो क्या हो गया? डेबिट। तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000। और कैपिटल पहले से जो भी थी उससे 50,000 रुपए से बढ़ गई है, तो लाइबिलिटी साइड से बढ़ गई, तो क्या हो गया? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? WCR अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा? ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1, मतलब 20,000, 20,000, 10,000। ये तुम्हारा हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का क्लेम कर दिया। चलिए देखते हैं।
अच्छा, तुम्हें पेपर में ये सब कुछ नहीं करना है, ये खाली मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन करना है जर्नल एंट्री का। अच्छा, सेकंड वाला केस कह रहा है 20,000 रुपए का क्लेम हो गया है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। देखो यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिखा होगा कुछ, WCR है 50,000 रुपए, और क्वेश्चन कह रहा है किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर लिया है 20,000 रुपए का। क्लेम कर लिया मतलब मेरे को 20,000 रुपए की एक लाइबिलिटी बनानी है, क्योंकि वो मुझे पैसा पे करना है एम्प्लॉय को। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मतलब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। जब भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज होंगे तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना होता है, जीरो। तो मतलब मुझे यहाँ से 50,000 रुपए तो माइनस करने ही पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी साइड कम हुई तो क्या होगा, एंट्री में डेबिट हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, WCR क्या हो गया, डेबिट 50,000 रुपए से, क्योंकि इसे मुझे करना है फिगर जीरो। अब क्वेश्चन कह रहा है इस 50,000 रुपए में से मुझे 20,000 रुपए की एक लाइबिलिटी बनानी है। 20,000 रुपए की एक नई लाइबिलिटी बनानी है। नई लाइबिलिटी बनी तो क्या होगा, क्रेडिट। देखो रूल क्या कहता था, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट। एक नई लाइबिलिटी बन रही है ना 20,000 रुपए की, जब लाइबिलिटी बनेगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 20,000 रुपए। देखो 50,000 रुपए का प्रॉफिट था, 20,000 रुपए की लाइबिलिटी बन गई, तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 30,000 रुपए। और ये 30,000 रुपए हम कहाँ पे जाके ऐड कर देंगे, कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। तो मेरी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट बटेगा, 30,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, मतलब 2:2:1 में। मतलब 12,000, 12,000 एंड 6,000 रुपए। ठीक है, ये तुम्हारा केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड है ₹50,000। मतलब किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कितना कर लिया है, 50,000 रुपए का। किसी एम्प्लॉय ने 50,000 रुपए का क्लेम कर लिया है। तो चलिए देखते हैं सेम वही तरीके से। ये मेरी बैलेंस शीट है। यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लेते हैं। देखो क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो। प्रॉफिट को खत्म करना होता है। जब लाइबिलिटी साइड कम हुई तो क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, जीरो। लाइबिलिटी साइड कम हुई तो क्या होता है, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000। एक नई लाइबिलिटी बनानी है कितने रुपए की, 50,000 की। नई लाइबिलिटी बनती है तो क्या होता है, क्रेडिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 50,000। देखो मेरे पास रिजर्व था या प्रॉफिट था 50,000 रुपए का, उसमें से मैंने 50,000 रुपए की लाइबिलिटी बना ली, तो अब मेरे पास कुछ प्रॉफिट बचा नहीं, बचा ना। तो कैपिटल में ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब जीरो है, तो कोई कैपिटल पे फर्क पड़ा नहीं, तो कुछ आया नहीं, तो मतलब ये एंट्री मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 65,000। किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कितना कर लिया, 65,000 रुपीज का। केस नंबर 4, केस नंबर 4। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल लिखी हुई है कुछ ये अमाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 50,000। अब क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो इस फिगर को मेरे को क्या करना है, जीरो।
जीरो करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसे माइनस किया तो एंट्री में क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि लाइबिलिटी साइड कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। एक नई लाइबिलिटी बनानी है, लेकिन वो लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है, 65,000। नई लाइबिलिटी बनी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो दूसरा पार्ट क्या गया, टू WCL 65,000। ठीक है। अच्छा मेरे पास रिजर्व है 10, सॉरी रिजर्व है 50,000 रुपए का, लाइबिलिटी बनानी है 65,000 की। मतलब मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं पूरी लाइबिलिटी इस रिजर्व से बना सकूं। तो एक्स्ट्रा जो 15,000 की लाइबिलिटी बन रही है, उसके लिए हम क्या अकाउंट यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर देते जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइबिलिटी में कहाँ से क्रिएट करनी है, रिवैल्यूएशन से। अच्छा रिवैल्यूएशन भी मेरा एक प्रॉफिट या लॉस की टाइप की चीज होती है। देखो मेरे पास 15,000 रुपए की नई लाइबिलिटी किससे बनी है, रिवैल्यूएशन से। तो ये फायदा है या नुकसान है, ये नुकसान है। तो नुकसान की एंट्री क्या होती है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे कितना आया, 15,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:1 में, मतलब 6,000, 6,000 एंड 3,000। ये तुम्हारा हो गया केस नंबर 4। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगला जो WCR का क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको खुद ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।